हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा श्याम इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। हारे का सहारा, खाटू श्याम, तीन बाणधारी, खाटू नरेश, सेठ जी और भी बहुत सारे नामों से उन्हें जाना जाता है। कोई उन्हें माँ बाप के समान मानता है, कोई उन्हें घर का मुखिया मानता है, तो किसी किसी के लिए तो जीने का मतलब ही बाबा श्याम है। आज हम जानेंगे कि बाबा श्याम को हारे का सहारा और तीन बाणधारी क्यों कहा जाता है और उन्हें श्री कृष्ण का अवतार क्यों समझा जाता है। भीम और हिडिंबा के पुत्र यानी पोते हैं खाटू श्याम। घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे, उनको जब पुत्र की प्राप्ति हुई तब उन्होंने अपने पुत्र का नाम बर्बरिक रखा, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली थे। बर्बरिक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के आशीर्वाद से ही उन्हें तीन दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाया करते थे। जब बर्बरिक को महाभारत युद्ध का पता चलता है तो उनके भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत होती है। जाने से पहले जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचते हैं तो माँ उनसे कहती है, तुम हारे हुए पक्ष का साथ देना, अर्थात हारे का सहारा बनना। वे माता को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देते हैं और अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को इस पराक्रमी योद्धा के बारे में पता चलता है तो वे इसे रोकने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरव हार रहे हैं और यदि बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे तो पांडवों की हार निश्चित है। इसीलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, तो मुझे कुछ दान में नहीं दोगे क्या। भगवान श्री कृष्ण एक साधु के भेष में आए थे, इसलिए बर्बरिक तुरंत समझ गए कि ये साधु नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं। बर्बरिक ने बड़ी श्रद्धा से कहा, हे भगवान, मांगिए आपको मुझसे क्या चाहिए। तब भगवान ने उससे शीश दान में मांग लिया और बर्बरिक ने हंसते हंसते बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया और अपनी आखिरी इच्छा मांगते हुए कहा कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकेंगे। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। तब बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, जो राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। वहाँ के राजा ने खाटू श्याम का मूल मंदिर सन 1720 में बनवाया, जहाँ आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि खाटू श्याम पहुंचकर आपको बाबा से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वे बिना मांगे ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। केवल उनके दर्शन ही आपके संपूर्ण जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये थी बाबा खाटू वाले श्याम की हारे का सहारा बनने की कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।